चाहते तो बच्चे विधानसभा भवन भी घुस जाते थे, लेकिन नहीं घुसे। गोली छोड़ करके बाकी तो आंदोलन को दबाने के लिए जितने भी हथियार का इस्तेमाल होता है उन्होंने सब किया। जब दिल्ली में हमने देखा जंतर मंतर पर या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उस पर ऐसे कोई टिप्पणी नहीं की कि स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है। एक ऐसी एक्टिविस्ट भी वहां गए जिन लोगों ने एंटी नेशनल भाषण भी दिया कई प्रकार के। ऐसे तो सर कोई एविडेंस सामने एविडेंस क्या आया ही है तो ना, नहीं। कोई आया एक अल्लाह ही रहेगा, नाम रहेगा, अरे बात तो हो गया ना, तो क्या है। अगर ये तो सर उस गाने की वर्स है, पाकिस्तान का गाना है। अरे वही हम देखेंगे, हम करें वही गाना वो क्यों गा रही थी। विरोध का प्रतीक है गाना। अरे विरोध का प्रतीक, अगर वही दूसरे लोग जाते और दूसरे लोग कहते कि राम राम ही रहेगा तो फिर आप तो उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन सर वहाँ भी निर्दोष बच्चे लाठी का शिकार हुए, जो तस्वीरें, हम तो ग्राउंड पर मौजूद थे। मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ झारखंड में भी हमने देखा, रांची में जो कल बच्चों की पिटाई हुई विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास, वो बच्चे कोई अपराधी नहीं थे, वो प्रोटेस्टर थे। वो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का तैयारी की थी, उनकी कुछ डिमांड्स थी, पुलिस ने उनको मारा। दिल्ली में भी जिन बच्चों को लाठी मारी गई, जाहिर तौर पे हर बच्चा नीट का नहीं था, लेकिन स्टूडेंट थे। हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी। तो बस मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ सर, हम क्या करें, हम लोगों के देहात में कहावत है, गेहूं के साथ घूम भी कुछ होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री डे 1 से ही कह रहे हैं, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उनका तो ये कहना है कि पहले तो हमने सीआईडी जांच करवा ही दी थी, उसके बाद जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनका इस्तीफा हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमने तो तमाम करेक्टिव एक्शन लिए। बच्चों की मांग क्या है, वही सीबीआई से जांच करो। हेमंत सोरेन सरकार को इस बात का हमेशा से वो आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करती है विपक्ष को फंसाने के लिए। इस कारण वो सीबीआई को जांच नहीं देना चाहते हैं। उनको पता है कि जिस दिन सीबीआई जांच करेगी तो जांच की आंच तो पहुंचेगी सीएम की कुर्सी तक। पहले मैं ना आपको बस एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। झारखंड कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया है। भाजपाई गुंडे छात्रों का आंदोलन खराब करने पहुंचे, और आखिर में तस्वीरें भी चस्पा की जिसमें आप भी नजर आ रहे हैं, रघुबर दास जी नजर आ रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा। हमने किसी कार्यकर्ता को नहीं कहा था कि आप वहां मत जाइए। हाँ, अगर वो अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करें। 3 राउंड 4 राउंड की बैठक बच्चों के साथ हुई, लेकिन सीजीएल रद्द करने पर सरकार राजी नहीं हो रही है। तो मैं कहूँगा कि उनको रद्द करने की भी जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है, बतौर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ चीजें आनी चाहिए थी? सेंट्रल कुछ भी नहीं कर सकती। ललन टॉप इस समय झारखंड में मौजूद है। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं हुई हैं उसे लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 18 दिन हो चुके हैं स्टूडेंट्स को बैठे हुए प्रोटेस्ट पर, 10 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए। आज 5 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इससे पहले, एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को रांची में जब स्टूडेंट्स विधानसभा घेराव करने गए थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। और रात के वक्त जब अंधेरा हो गया था, 7:30 बजे जो वीडियोस आए उसमें बुरी तरीके से पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को पीटा। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पुलिस की तारीफ की कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाया। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी जी एक आदिवासी चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता हैं और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी। सर, ललन टॉप पे स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले तो 10 अगस्त की घटना के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, 10 अगस्त की घटना कोई अचानक घटना नहीं घटी है। चूँकि लड़के जब से जेएसएससी और जेपीएससी ने पिछले 5 वर्षों में जो एग्ज़ाम लिए और उसमें से जो गड़बड़ियाँ हुई है, उस समय से बच्चे विरोध कर रहे हैं। और मेरी समझ से कई एक बार बच्चों ने डंडे खा चुके हैं, कई एक बार बच्चे आंदोलन किए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इस बार जब बच्चे धरना पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे और बच्चों ने घोषणा किया था कि भाई मामले अगर सीबीआई की जांच नहीं होगी तो हम सब लोग विधानसभा की मार्च करेंगे, और 10 तारीख को लोगों ने तय किया था। तो बिल्कुल पहले से तय था कि 10 तारीख को लोग मार्च करेंगे। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी पुलिस प्रशासन को बधाई देते, मैं तो बच्चों को बधाई देता हूँ।
अगर आप देखें कहीं कोई पत्थर चलाते हुए दिखाई नहीं पड़ा, किसी कोई भी टेलीविज़न, सोशल मीडिया या अखबार में भी, मैंने आज सवेरे अखबार पढ़ा तो लगा कि बच्चे बड़ी अनुशासित ढंग से, हाँ ज़रूर बच्चे लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा, क्योंकि आज तक पॉलिटिकल हो या छात्रों का, नौजवानों का, किसी का भी रैली हुआ, जगन्नाथ मंदिर से आगे लोग नहीं बढ़ा है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से वायर फेंसिंग किया हुआ था, कांटेली तार लगाए हुए थे, ब्लेड युक्त तार लगाए हुए थे, लगता है कि बच्चों को इससे बड़ी चीड़ हुआ, लगा कि चले तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी ऐसा तार नहीं होंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं होंगे। उस चुनौती को सरकार, बच्चों ने चुनौती के रूप में लिया और उसको तोड़ करके लोग आगे तक बढ़ गए। चाहते तो बच्चे विधानसभा भवन भी घुस जाते थे, लेकिन नहीं घुसा। जो जानकारी मिली, गेट पर ही लोगों ने इधर से बंद कर दिया और वहीं बैठ गए, जिसके आप बता रहे रात में लोगों ने। तो कहने का अर्थ है कि बच्चे बिल्कुल समझदार है। बच्चे ने कोई अनर्गल गाली गलौज भी नहीं किया, कहीं कोई पत्थरबाजी भी नहीं हुआ। हाँ, एक बार देखे बोतल वोतल जो पानी का, शायद चप्पल जूता ऐसे फेंका हुआ है। तो ये सब कॉमन बातें होती है कहीं भी इस प्रकार के विरोध प्रकट में, लेकिन पत्थर नहीं चला, कोई लाठी नहीं चला। तो कुल अपने ही लाठी लोग खाते रहे। सरकार को अगर हम कहेंगे तो वो गोली छोड़ करके बाकी तो आंदोलन को दबाने के लिए जितने भी हथियार का इस्तेमाल होता है उन्होंने सब किया। लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस भी चलाए, वाटर कैनन भी उन्होंने फेंका बच्चों के ऊपर। तो किसी से छुपा हुआ ये नहीं है। तो इसलिए बच्चों ने बड़ा संयम का काम लिया, इसलिए बच्चों को सैल्यूट करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल सर, यही 20 जून को जब दिल्ली में हमने देखा जंतर मंतर पर, तब विपक्ष ने इस लाठीचार्ज, वाटर कैनन जो बच्चों पर इस्तेमाल हुआ दिल्ली पुलिस की ओर से, उसको निंदनीय बताया। और तब चूंकि केंद्र में अभी जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उस पर ऐसे कोई टिप्पणी नहीं की कि स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है। तो ये क्या राज्य के साथ, सरकारों के साथ बच्चों पर लाठीचार्ज का जो कायदा कानून है वो बदल जाता है? नहीं, मैं कहूँगा अगर दिल्ली की आप जंतर मंतर की आपने चर्चा की, अब तो जंतर मंतर में सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कितने 2500 से कहीं अधिक लोग आपराधिक किस्म के लोग थे, जिनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के मामले चल रहे, मर्डर तक के जिनके ऊपर केस है, वैसे लोग भी वहाँ पर शामिल थे। फिर कई एक ऐसी एक्टिविस्ट भी वहाँ गए जिन लोगों ने एंटी नेशनल भाषण भी दिया कई प्रकार के, यानी समाज को उकसाने की भरसक लोगों ने प्रयास किया। ऐसा तो सर कोई एविडेंस सामने एविडेंस क्या आया ये तो नहीं, कोई आया एक अल्लाह ही रहेगा, नाम रहेगा, अरे बात तो हो गया ना, तो क्या है। अगर ये तो सर उस गाने की वर्स है, पाकिस्तान का गाना है, अरे वही हम देखेंगे, अरे हम करें वही गाना, वो क्यों गा रही थी? विरोध का प्रतीक है गाना। अरे विरोध का प्रतीक, अगर वही दूसरे लोग जाते और दूसरे लोग कहते कि राम राम ही रहेगा, तो फिर आप तो उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ साफ दिख रहा था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वहाँ जितने लोग थे उसमें 80% तो छात्रों से कोई संबंध नहीं रहा होगा, अपने अपने रोटियां सेक रहे होंगे। वो सब दिख रहा था, जो गाली गलौज जैसे लोग कर रहे थे। अब तो सब कुछ, हमने तो वहाँ गया नहीं, हम तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, टेलीविज़न में देख रहे हैं, आप लोग जो दिखा रहे हैं उसी को मैं देख। लेकिन सर वहाँ भी निर्दोष बच्चे लाठी का शिकार हुए, जो तस्वीरें, हम तो ग्राउंड पर मौजूद थे, क्योंकि जब लाठी चलती है वो अपराधी। अच्छा, मैं दूसरा बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जब नीट का एग्जाम में गड़बड़ी हुई जी, सरकार ने उसको स्वीकार किया, री एग्जामिनेशन करवाया, सीबीआई जांच करवाया। बच्चे वहाँ नीट के धरना पर बैठने के पहले ही सब कार्रवाई हो चुकी। इसके मतलब क्या मतलब था? यहाँ अगर ये सारे मामले सीबीआई जांच को दे देते और इसके बाद भी बच्चे बैठते, तो आप कहते कि नहीं सब बच्चे जीत कर। इसलिए वहाँ के और यहाँ के तुलना मत करो भाई। तुलना की मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ तो बिल्कुल उनकी एजेंडा ही अलग था। मेरे समझ मैं बिल्कुल फिर से मैं आपके नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो एजेंडा ही बिल्कुल उनका अलग। क्वेश्चन अपना रिफ्रेम करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि निर्दोष बच्चे, यहाँ झारखंड में भी हमने देखा, रांची में जो कल बच्चों की पिटाई हुई विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास, वो बच्चे कोई अपराधी नहीं थे, वो प्रोटेस्टर थे, वो जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल का तैयारी की थी, उनकी कुछ डिमांड्स थी, पुलिस ने उनको मारा। दिल्ली में भी जिन बच्चों को लाठी मारी गई, जाहिर तौर पे हर बच्चा नीट का नहीं था, लेकिन स्टूडेंट थे। हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी,
तो बस मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ सर नहीं, कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के देहात में कहावत है, गेहूं के साथ घून भी पिसाता है। जब इस प्रकार के कोई एलिमेंट होंगे तो वहाँ होगा इसमें से। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, अलायंस के साथ यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री डे 1 से ये कह रहे हैं, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उनका तो ये कहना है कि पहले तो हमने सीआईडी जांच करवा ही दी थी, उसके बाद जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनका इस्तीफा हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमने तो तमाम करेक्टिव एक्शन लिए, अभय तिवारी को हमने अरेस्ट किया, बाकी तमाम लोगों के पर एक्शन हुआ। सेम वही वाला फैक्ट जो केंद्र में केंद्र सरकार ने कहा कि नीट एग्जाम में हमने री एग्जाम कराया और तमाम चीज़ें, और फिर अब वो फैक्ट दे रहे हैं कि 80-90% का दे रहे हैं ना, 90% मांगों को मान लिया गया। मेरा 90 माने 95 माने, विषय तो है जो मुख्य मांग है बच्चों की, वो तो आप मान नहीं रहे हो। बच्चों की मांग क्या है? वही सीबीआई से जांच करो। सीआईडी के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं है, जब सीजीएल की एग्जाम इन्होंने लिया था उस समय बच्चों को नेपाल में रटवाया गया था। 2024 वाला। हाँ जी, सीजीएल मैंने कहा जी, सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, नेपाल में बच्चों को प्रश्न पत्र रटवाया गया, बिहार में रटवाया गया, बंगाल में भी, झारखंड में भी, कहीं 150, 100 कहीं 35, और उसमें से 120 क्वेश्चन टैली कर गया। उस समय से बच्चे लड़ रहे हैं, अदालत तक गए। उस समय जब सीआईडी जांच कर रही थी, करीब करीब वो जांच रिपोर्ट आज भी उन बच्चों के पास है और सरकार के दफ्तरों में भी होगा, वहीं से बच्चे लोगों ने लाया है। उसके बाद इन्होंने सीआईडी की पूरी टीम को बदल दिया और आज मनोज कौशिक के नेतृत्व में सीआईडी के एडीजी, उनके नेतृत्व में जांच हो रही है। मनोज कौशिक खुद ही टेंटेड है, खुद ही भ्रष्ट अफसर है। 2015 से लेकर के 2013 से 15 तक संभवतः वो हजारीबाग में एसएसपी रहे जी। उस जोन के आईजी ने जांच किया उनके विरोध में। आज भी गृह मंत्रालय में हेमंत सोरेन जी के पास है, वहां फाइल में पड़ा होगा रिपोर्ट सारी। जो पूर्व के सीआईडी वालों ने जांच किया था सीजीएल के एग्जाम में, उस फाइल को अलग हट छोड़ करके बाद में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक को इस व्यक्ति ने गुमराह किया। आप वहाँ बच्चे के पास जाते हो, कोई पुराना रिपोर्ट कहाँ से आप लोग लाए हो, दिखाओ तो बताएंगे आपको। क्या झारखंड सरकार तो इसीलिए आप उसके ऊपर कैसे विश्वास करेगा। और एक बात मैं कह रहा हूँ, शराब की घोटाला 2022 में हुआ, शुरू हुआ 2022 में। हमने हेमंत सोरेन की सरकार को, हेमंत सोरेन को मैंने पत्र लिखा कि ये गड़बड़ हो रहा है, अब इसको रोके, नहीं रोका। इधर एक साल पहले एक दिन जो मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, विनय चौबे होते थे, अचानक एक दिन एससीबी वालों ने पकड़ करके उसको अंदर कर दिया। तो हमें लगा कि चलो भैया देर से ही सही कर रहा है, कई अफसरों को भी अंदर किया, 1.5 दर्जन लोगों के ऊपर केस किया, अंदर किया। लेकिन क्या हुआ, 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल किया, बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया साहब। आज तक उन्होंने चार्जशीट नहीं सबमिट किया। हम तो सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में हमने पीएल किया हुआ है। कैसे झारखंड के लोग और बच्चे विश्वास करेंगे इनके सीआईडी और इनके आईबी के ऊपर। सर, इंडिया गठबंधन जहाँ जहाँ भी सरकार है, चूँकि केंद्र में विपक्ष में है इंडिया अलायंस, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन सरकार को इस बात का हमेशा से वो आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करती है विपक्ष को फंसाने के लिए। तो क्या ये डर है उनका, इस कारण वो सीबीआई को जांच नहीं देना चाहते हैं? ये डर उनकी कुछ है, उनको पता है कि जिस दिन सीबीआई जांच करेगी तो जांच की आंच तो पहुंचेगी सीएम की कुर्सी तक। अभी जैसे आप कहा ना ख्यांते को गिरफ्तार किया, उसी समय भी विनय चौबे को गिरफ्तार किया था 1 साल पहले। क्या हुआ भाई, आप चार्जशीट सबमिट नहीं किए, जेल में रखे। 1.5 दर्जन लोग बेल से करके सब बाहर निकल आए। ये भी आप में खाली दिखा रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि सच को सारे मिटा दें। जिस जेसीसी में जो दुनिया भर की गड़बड़ी हुई है, वहां प्रभारी चेयरपर्सन कौन है? प्रशांत कुमार। उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहे? सीआईडी वाले उनको क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप प्रभारी चेयरमैन थे और जेसीसी में इतनी सारी गड़बड़ियां हुई एग्जाम की, कर क्या रहे थे? कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे?
सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उससे पहले मैं ना आपको बस एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। झारखंड कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया है 10 अगस्त को जो विधानसभा ठीक का है। घेराव था, उसमें उनका कहना था कि भाजपाई गुंडे छात्रों का आंदोलन खराब करने पहुंचे, और इस भाई को कह रहे हैं कि ये जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और आखिर में तस्वीरें भी चस्पा की जिसमें आप भी नजर आ रहे हैं, रघुबर दास जी नजर आ रहे हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री वो भी नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं पहली बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था, आंदोलन छात्रों का है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में 15 लाख सदस्य हैं, और हमने किसी कार्यकर्ता को नहीं कहा था कि आप वहाँ मत जाइए। तो जिनको लगा कि नहीं जाकर के हम साथ करेंगे, सहयोग करेंगे, इसमें बुरा क्या है? हाँ, अगर वो अपराधी है, सरकार के पास कोई सबूत है, रिपोर्ट है, तो उसको गिरफ्तार करें। लेकिन किसी आंदोलन में साथ देना, शामिल होना, मैं नहीं समझता कोई पाप है। उनका कहना था कि ये प्रोवोक कर रहे थे भीड़ को। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रोवोक कर रहा है तो आप उनके ऊपर केस करिए, एफआईआर करिए। कौन आपको रोक रहा है भाई? किसी को कोई साथ दे रहा है उसमें क्या दिक्कत है? एक आरोप जब आपने आरोप लगाया जेपीएससी जेएसएससी को लेकर, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं, जो मंत्री हैं, वो हमेशा उस पर जवाब ना देने के बजाय काउंटर अटैक करते हैं। कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, पहले जीपीएससी से लेकर अब तक जो है तमाम घोटाले हुए, तो सब एक दूसरे को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं कि उनमें हुए तो हम भी करेंगे? ऐसा ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं पहले जो गड़बड़ी हुई तो सबको जानता है कि भाई चेयरमैन से लेकर के मेंबर तक सब सीबीआई जांच में जेल चले गए। हमको लगता है महीनों क्या वर्षों तक जेल में रहे, अभी भी शायद मामला चल ही रहा है। तो कहने का अर्थ है कि भाई आप ये कहेंगे अरे उस समय चोरी हुआ था तो इसलिए चोरी करेंगे, ये तो कोई जस्टिफाई नहीं बना। आप एकदम फेयर कराओ, ये जस्टिफाई होगा। और तब आप कहते देखो साहब आपके समय ये होता था, अभी तो कोई एक लड़का कोई बोल नहीं रहा है, देखो एकदम बिल्कुल बढ़िया से एग्जाम हो गया। लेकिन ये तो आप नहीं बोल रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? भाई उन लोगों ने जो काम किया उसकी सजा वो लोग भुगत रहे हैं, भुगत चुके हैं। आज उन लोगों से जो जेल में रहे, जेल से निकले, उनको जाकर के पूछो तो बताएंगे उनकी तकलीफ कि हम जेल में कैसे कटे हैं। तो जो जैसा करता है वैसा कर्म, जैसा करता है वैसा भोगता है। लेकिन आप तो उन लोगों को बचा रहे हो भाई जो लोगों ने अपराध किया है। 3 राउंड 4 राउंड की बैठक बच्चों के साथ हुई, लेकिन सीजीएल रद्द करने पर सरकार राजी नहीं हो रही है। लॉजिक दे रही है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ज्वाइनिंग हुई है, तो हम कैसे इसमें कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे कहे तो मैं कहूँगा कि उनको रद्द करने की भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करे, सीबीआई को जांच दे दे, ओपन आह्वान कर दे कि भाई जो जिस चीज़ का एग्ज़ाम दिया है जो लड़का, क्या क्या गड़बड़ी हुई है, और उन लोगों से ले, और इसके बाद जांच आगे बढ़े। जिन लोगों ने गड़बड़ किया है, गड़बड़ करने वालों को संरक्षण दिया है, वो पकड़े जाएंगे। जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी प्राप्त किया है उनकी नौकरी चली जाएगी। जिन लोगों ने जेन्युइन मेहनत किया उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इतना करने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है साहब? ठीक है, बच्चे लोग मांग कर रहे हैं, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं कि आप रद्द नहीं करो, मत करो। आप ये कहिए कि भाई हम सीबीआई की जांच कराते हैं, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करते हैं, हाई कोर्ट के निगरानी में जांच होगी, और अखबार में बहुत एडवर्टीजमेंट देते हैं सब अखबार को, अखबार में एडवर्टीजमेंट दे दे कि भैया जो भी आचार नियुक्ति में क्या गड़बड़ी हुई है वो बच्चे आवे और उस कमेटी को दे, सीबीआई को, भाई ये गड़बड़ी, फिर जांच हो उस पर। अब देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिंपल है। मैं बहुत तो इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। एक मेरा सर आखिरी सवाल है, ये आरोप जो है स्टूडेंट्स का भी है, और बाकी हमने जो लोगों से बातचीत की उसमें ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर उतना अग्रेसिव नहीं है जितना वो कांग्रेस पर अटैक कर रही है। मुख्य पार्टी जाहिर तौर पे गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लेकिन बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर अटैक कर रही है, यहाँ से लेकर केंद्र तक झारखंड के मुद्दे पर। नहीं, अटैक अभी आपने देखा होगा, अभी कांग्रेस का भी नाम भी हम नहीं लिए थे।
मैं जो आपके सोशल मीडिया हैंडल और तमाम जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वही मैं उसके आधार पे, वही मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए होता है, आप किस चीज़ को कितना बाहर फैला रहे हैं, इसलिए होता है कि जब वहाँ दिल्ली में स्वाभाविक है हमारी सरकार केंद्र में है, और वहाँ जब धरना पर लोग बैठे तो राहुल गांधी चले गए, बाकी लोग चले गए, तो आप जनता भी पूछ रही है, मीडिया भी पूछ रही है, तो स्वाभाविक है हमारे नेता भी बोलते हैं भैया आप यहाँ तो बड़ी दौड़ के गए, वहाँ झारखंड में इतनी छात्रों के साथ, वहाँ तो जॉब बेचा गया, वहाँ तो पेपर लीक था, यहाँ पेपर लीक भी नहीं मामला है, और वहाँ तो लीक हुआ तो उसको सुधारने के भी सरकार ने प्रयास किए, और यहाँ तो नौकरी को ही बेचा गया है, और यहाँ आप आ नहीं रहे, तो स्वाभाविक है लोग प्रश्न करेंगे, लोग पूछेंगे, नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं है भाई। अब राहुल गांधी जैसे आप पहले कह रहे थे ना कि भाई लोकसभा में गृह मंत्री आकर के बोले, आप गृह मंत्री तैयार के भाई हम पूरे बात रखने को तैयार हैं, चलो चर्चा हो जाए, पहले चर्चा की बात कर रहे थे, आप कह रहे चर्चा नहीं करेंगे, तो कहने का अर्थ है कि इसलिए बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हमारे लिए क्या सरकार है टारगेट में। हम तो बार अभी आपसे जितनी देर बातें हुई, आपने जिस विषय पर पूछा मैंने सवाल उसी पर दिया, हमने कोई राहुल गांधी की चर्चा नहीं की, हमने प्रियंका की चर्चा नहीं की, हमने किसी की, जब थोड़ा बहुत आपने वहाँ गया तो फिर हमने भी उस वहाँ पर चर्चा की थोड़ी सी, और नहीं तो फिर हमने झारखंड के बारे में ही मैंने चर्चा की थोड़ी। ठीक है, बिल्कुल, इसे आखिरी सवाल मान लेते हैं, ये मेरा आखिरी रहेगा। क्या आपको लगता है बतौर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कि इस पूरे मामले में जो झारखंड में जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ चीज़ें आनी चाहिए थी, उनको दखल देना चाहिए था, या उनको भी लेटर लिखना चाहिए? क्योंकि बच्चे जो हम स्टूडेंट से बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ही यहाँ हेमंत सोरेन को लेटर लिखें मुख्यमंत्री को और कहें कि भाई इसमें एक्शन लीजिए। देखिए पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री तो जब कहे वो लेटर लिखे, लेकिन जानते हैं प्रधानमंत्री जी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सेंट्रल कुछ भी नहीं कर सकती, सीबीआई यूँ ही वो इंटर नहीं कर सकते जब तक राज नहीं चाहेगी। अरे हेमंत सोरेन को कहने से क्या होगा, अभी आप देखे होंगे विधान लोकसभा में भी हमारे बाहर में सांसद ने जी प्रदर्शन किया, आज ही प्रदर्शन हुआ। हाँ, और हम लोग भी, हमारे जो सांसद है वहाँ पर हमारे अध्यक्ष भी है, एचएम से भी उन्होंने बात की है, लेकिन वो जानते हैं कि भैया कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कैसे करेंगे, राज्य सरकार को ही जाँच करना है, और इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार लिखित में दे दे कि भैया इसको जाँच कराइए। और हमने तो आपको जांच की फार्मूला भी बताया, मुझे लगता है कि इससे और कोई हो सके मेरे बातों से लड़के भी लोग सहमत नहीं हो, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हमारे इस प्रोसेस से लोग जाएंगे तो जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका भी जॉब नहीं ख़त्म होगी, और जिन लोगों ने पैसे के बल पर जो लोगों ने गड़बड़ किया है, अभी आपने जो अभय तिवारी के बताया, ऐसे कई लोग बताएंगे किन किन लोगों का पैसा लेकर के लोगों ने करवाया था, तो सब बहुत कठिन नहीं है। जब सीआईडी वालों को इतना बता सकते हैं तो फिर सीबीआई जब पूछेंगे तो सब बक ही देंगे, बता ही देंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार पेपर अगर रद्द नहीं करना चाहती है तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जो है इस मामले को, जो स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स है उसे पूरा कर सकती है। आप दर्शकों की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्ला टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।